हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनेजर पोस्ट के जितनी भी आपकी पोस्ट आई है मैनेजर की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उसका क्या सिलेबस है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, यही सिलेबस आपका आने वाला है। जब भी आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ऐसा ही सिलेबस रहेगा। सिलेबस आपकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। देखिए, पहले क्या होता है, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद उसी बीच में टाइम ड्यूरेशन में सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस आपका जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन इसके पहले जब भी रिक्रूटमेंट हुए हैं तो उस टाइम पर भी सिलेबस रिलीज़ किए जाते थे। तो ये वही सिलेबस है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट का सिलेबस है हमारे पास। यहाँ पर आपकी टोटल मैनेजर की 11 पोस्ट आई हैं, जिसमें शायद 6 या 7 तो हमारे पास मिल गए, अवेलेबल हैं। बाकी जैसे ही मिलेगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ ये सारी अपडेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ ही साथ आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैनेजर फायर सर्विसेज। देखिए, एक चीज़ ये समझिए दोस्तों, ये एक आपका पार्ट ए होता है, एक आपका पार्ट बी होता है। ठीक है। पार्ट ए में आपका जो है पूरा मोस्टली आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है। नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है। इसमें आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा जीके, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है। अब ये सबका अलग अलग मैटर करता है कि कितना इसका वेटेज है। मतलब कि जैसे आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, 120 नंबर के 120 क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं, 30% वेटेज दे देते हैं आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन को। मतलब 36 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके। और 70% वेटेज दे देते हैं पार्ट बी यानी कि टेक्निकल को। टेक्निकल क्या है, टेक्निकल मतलब कि डोमेन नॉलेज, जो आपका सब्जेक्ट है उसका। तो 84 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके उसके। अब अभी जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तब उसमें आएगा सिलेक्शन प्रोसेस, तब उसमें जो ये आपका मेथोडोलॉजी वगैरह आएगा तब हम आपको बता देंगे कि कितना है। अभी तक के लिए जो इसके पहले होता था वो ऐसा ही होता था। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका डोमेन नॉलेज वाला है। ये नॉन टेक्निकल सिलेबस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टेक्निकल की, जो आपका सब्जेक्ट है उसकी। फायर सर्विसेज की देखिए दोस्तों क्या यहाँ पे सिलेबस है। सबसे पहले बात करेंगे मैनेजर फायर सर्विसेज। फिजिक्स रिलेटेड टू फायर इंजीनियरिंग साइंस, chemistry of combustion, electricity and fire risk, design and construction of fire engines, design and construction of IC and CI engines, explosive and radioactivity, hydraulics related to fire engineering calculation, planning and construction of the buildings, structural fire protection, air conditioning, automatic fire detection। तो ये सब आप देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये पूरा सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने काफ़ी कुछ कल शेयर भी किया है। ठीक है। तो ये है पूरा आपका फायर सर्विस का। दूसरा आते हैं, दूसरा देखते हैं दोस्तों, मैनेजर फाइनेंस। अब मैनेजर फाइनेंस का सिलेबस देखिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्लिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, कॉर्पोरेट लॉज विद एम्फेसाइजेज ऑन कंपनीज एक्ट 2013, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद एम्फेसाइज ऑन इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, फंड रेजिंग ऑप्शंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इन जनरल, ऑडिटिंग विद स्पेशल एम्फेसाइजेज ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन, नॉलेज ऑफ सैप, वर्किंग नॉलेज ऑफ टेंडरिंग प्रोसीजर्स। तो ये पूरा पूरा आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका मैनेजर फाइनेंस का सिलेबस है। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तो आपका पोस्ट आया नहीं। मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शायद आपका आया है। अगर हम देखें, हाँ, मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया है, 5 पोस्ट है। तो इसमें देखिए आपका सिलेबस है, डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, और इसके अंदर इनके सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं। आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये पूरा आपका दोस्तों आईटी का सिलेबस है। मैनेजर टेक्निकल, टेक्निकल का पोस्ट हमारा आया नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा देखते हैं हमारा और कौन सा है। मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं आया, मैनेजर कॉमर्शियल आया है। इसकी बहुत हमारे पास डिमांड आ रही थी कि मैनेजर कॉमर्शियल का हमें सिलेबस चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका सिलेबस। पार्ट 1, पब्लिक प्रीमाइसेस, एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये पूरे एक्ट आपको डिटेल में पढ़ने हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो आपके यहीं से पूछे जाते हैं। ये पूरे एक्ट आपको डिटेल में पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर फिक्सेशन ऑफ स्पेस एंड लैंड रेंट, द स्कोप ऑफ टेक्निक्स फॉर एनहेंसिंग ट्रैफिक रेवेन्यू एट एआई एयरपोर्ट्स। फिर पार्ट 2 आ जाता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये मार्केटिंग का है। बेसिक मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस स्ट्रेटजी, कंज्यूमर बिहेवियर, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइस डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड रोल इन मार्केटिंग। फिर प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, डेवलपिंग प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग पोटेंशियल, सेल्स फोरकास्टिंग, बजट प्रिपरेशन, रिस्क इंश्योरेंस मैनेजमेंट, एसेट एंड प्रॉपर्टीज। ये है पूरा आपका इसका सिलेबस। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है आपका
मैनेजर कार्गो, ये भी कोई ऐसी हमारी पोस्ट इस बार नहीं आई। मैनेजर लॉ, जी हाँ दोस्तों, इसकी पोस्ट आई है, इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसमें देखिए दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ रिलेटेड टू टेंडर्स, लॉ ऑफ बेलमेंट, लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, लॉज रिलेटिंग टू इंजंक्शंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन, कैरेज बाय एयर एक्ट, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ऑल लेबर लॉज, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये है आपका पूरा इसका डिटेल सिलेबस। इकोनॉमिक प्लानिंग भी हमारा शायद नहीं आया, जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं आया, बट कॉर्पोरेट प्लानिंग आया है। इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं आया है, इसकी जगह आपका आया है कॉर्पोरेट प्लानिंग। ठीक है, तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं कि आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तब आप उस पर पूरी तरह से रिलाई करिएगा। अभी क्या है कि ये पुराना, पिछले जब इसके पहले रिक्रूटमेंट हुआ था 2018 का, तब का सिलेबस 18 और 16 का, बट ये सिलेबस कभी चेंज नहीं रहता, ये यही रहता है। लेकिन ये इकोनॉमिक प्लानिंग है, आपका जो पोस्ट आया वो कॉर्पोरेट प्लानिंग आया, तो इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि ये सिलेबस हमारा मैच करता है या नहीं करता। लेकिन आप थोड़ा बहुत आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस, तो ये पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स, इसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे ऊपर वाला पार्ट 1 है, वो आप ज़रूर यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। कॉर्पोरेट प्लानिंग में ये जो आपका पार्ट 1 है, ये आप सिलेबस रेफ़र कर सकते हैं, आपके काम आ जाएगा। फिर पार्ट 2 में क्या है, इकोनॉमिक्स है, तो ये आप ये वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। इसके बाद मैनेजर आर्किटेक्चर, इसका भी 4 पोस्ट आई हैं। इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग सर्विसेज, कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी, लैंडस्केप डिज़ाइन, मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड इन सिविल एविएशन। ठीक है दोस्तों, ये है पूरा आपका इसका डिटेल्ड सिलेबस। किसका था, मैनेजर आर्किटेक्चर का। इसके बाद आता है हमारा मैनेजर पब्लिक रिलेशन, ये भी कोई हमारा नहीं। मैनेजर आ गया एयरपोर्ट ऑपरेशंस, आपने उसमें देखा होगा एक पोस्ट होगा मैनेजर ऑपरेशंस, तो ये वही पोस्ट है, मैनेजर ऑपरेशंस बोलिए या फिर एयरपोर्ट ऑपरेशंस। ठीक है दोस्तों, ये वही पोस्ट है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ उसका नाम पहले यही था एयरपोर्ट ऑपरेशंस, अभी इन्होंने ऑपरेशंस कर दिया, वो एक ही चीज़ है। अब देखिए आपका क्या सिलेबस है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। एयर साइड डेफिनेशन, इसमें आएगा रनवे, टैक्सीवे, थ्रेशोल्ड, एरोड्रोम, बेकन, एरोड्रोम, रेफरेंस पॉइंट, क्लियर वे, स्टॉप वे, एप्रॉन, मूवमेंट एरिया, मैनेवरिंग एरिया, इंस्ट्रूमेंट रनवे, नॉन इंस्ट्रूमेंट रनवे। इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे आपके एब्रीविएशन आप देख सकते हैं। फिर एयरक्राफ्ट के टाइप्स एंड इट्स वर्जन्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट आपको पढ़ना होगा, नेविगेशनल एड्स पढ़ना होगा, पीएपीआई एंड इट्स फंक्शन पढ़ना होगा आपको। तो ये देख सकते हैं पूरा, एक तरह से आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट एक्ट एंड एयरक्राफ्ट रूल्स और एआई रेगुलेशंस 2003, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। बाकी मिलेंगे तो सबसे, बट इन पे कुछ आप ज़्यादा फोकस करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयर साइड ड्राइविंग रूल्स हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दिया गया है, व्हीकल विल एंटर रनवे विद 2 वे। ठीक है, इसके बाद आप सारी चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या है, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया, आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं आप। एयर साइड ड्राइविंग रूल्स, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ये सब पता होना चाहिए, कहाँ पे पार्क होगा, कहाँ पे नहीं होगा, कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये सब पॉइंट्स आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सब याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये रूल्स ज़रूर पढ़िएगा आपको। और देखिएगा कितने रूल्स है, 31 रूल्स दिए गए। स्पीड शैल नॉट एक्सीड 10 किलोमीटर पर आवर नियर द विसिनिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, ये भी ध्यान दीजिए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ज़रूर पढ़ने। ठीक है, उसके बाद देखिए एयरक्राफ्ट इमरजेंसीज हैं, लोकल स्टैंड बाय, फुल इमरजेंसी, एयरक्राफ्ट क्रैश, स्पेशल सर्विस कॉल्स, पोटेंशियल हैजार्ड्स ऑन द एप्रॉन, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, टर्मिनल मैनेजमेंट, ये पूरा पूरा दोस्तों आपका इसका डिटेल्ड सिलेबस था मैनेजर आपका ऑपरेशंस का, एयरपोर्ट ऑपरेशंस का, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन वाले हैं, जो मैनेजर का पोस्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, चाहें तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इसकी बहुत डिमांड आ रही थी जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पूरा ऑलरेडी मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस तो मैं ऑलरेडी अलग से डिटेल्ड एक वीडियो दिया हुआ है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिलेबस। आज सिर्फ बात करनी थी मैनेजर की, तो मैनेजर पोस्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी पोस्ट हैं आपकी, वो पूरे पूरे सारा सिलेबस मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने PDF फाइल, ये PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर आपको लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।